नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ डेली में आप सभी का स्वागत है। लद्दाख स्टैंड ऑफ, इस वर्ड का मतलब क्या है? दरअसल भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार से बौखलाया हुआ चीन अब यहाँ चेतावनी दर्शा रहा है। पूरा मामला कुछ यूं है कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर तनाव कम करने के लिए चीन भले ही कह रहा हो, लेकिन वह विवाद को शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन में प्रोपेगेंडा न्यूज़ पोर्टल ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधा है। ग्लोबल टाइम में छपे एक लेख में कहा गया कि कुछ भारतीय राष्ट्रवादियों के कारण भारत में एंटी चीन भावना पनप रही है। इस पूरे लेख में कहा गया कि चीन के खिलाफ आम भारतीयों को भड़काने और बदनाम करने की या जानबूझकर की जा रही कोशिश है। चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील पूरी तरह फेल हो जाएगी, क्योंकि ये उत्पाद आम भारतीयों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ इस तरीके से ये बातें निकल के आई हैं। इसे हटाना बेहद कठिन है। बता दें कि हाल ही में दिनों में सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच भारत में चीनी उत्पादों के बहिष्कार करने की मुहिम चल रही है। इस पूरे लेख में सोनम वांगचुक का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है कि सोनम वांगचुक जैसे कुछ आम भारतीयों को चीनी सामानों का बहिष्कार करने के लिए उकसा रहे हैं। बता दें कि चीन को सबक सिखाने के लिए वांगचुक ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि चीन को आईना दिखाने के लिए क्या किया जा सकता है। उनके हिसाब से इसके दो तरीके हैं, एक तो सेना की तैनाती और दूसरा भारतीयों की ओर से चीनी सामान का बहिष्कार, बॉयकॉट चाइनीज गुड। वैसे इन दिनों भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार की मुहिम भी चल रही है। उदाहरण के तौर पर रिमूव चाइनीज़ ऐप कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था। थोड़े ही समय में इस ऐप ने 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स मिल चुके हैं। ये ऐप चीन में डेवलप किए गए ऐप्स को स्मार्टफोन से इंस्टॉल करने का काम करता है। इसे प्ले स्टोर से हटाए जाने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय यूजर्स ने अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि बाद में रिमूव चाइना ऐप को गूगल प्ले स्टोर ने हटा दिया था। इससे पहले ग्लोबल टाइम्स के एक ट्वीट ने ट्विटर पर लिखा था कि भारत में रणनीति तैयार करना और नीतियां बनाने का अधिकार एक छोटे से समूह के लोगों के पास है, जो चीन के खिलाफ नकारात्मक विचार से भरे हुए हैं। चीन के उदय और पेइचिंग और नई दिल्ली के बीच बढ़ती खाई की वजह से चीन को लेकर भारत की उलझनें बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लें, ताकि आपको नई नई अपडेट और देश और दुनिया की खबरें मिलती रहें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।